हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो का नाम है टाइम मैनेजमेंट ऑफ स्कॉलर स्टूडेंट्स। सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, चाहे वो स्कॉलर स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो। भगवान ने सभी को अगर सेम ही टाइम दिया है, तो स्कॉलर स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं जो उसी टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं और ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। इस वीडियो में हम एक नई कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उसका नाम है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेंटल यूनिट्स। मतलब मेंटल यूनिट्स का उपयोग। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें पेट्रोल या डीजल या गैस डालनी पड़ती है, वैसे ही हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है, तो हमारे हाथ पैर आदि बॉडी पार्ट्स बराबर से काम करते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे हर बॉडी पार्ट्स को एनर्जी मिलती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को कहते हैं मेंटल यूनिट्स। जब हमें मेंटल यूनिट्स मिलते हैं तो हम हमारे 5 सेंसेस से, मतलब आइज़, ईयर्स, टंग, स्किन और नोज से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम ब्रेन को भेजते हैं, और तो हम उसे अंडरस्टैंड करके, उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके सेव करने में यूज़ करते हैं। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को सेव करना बहुत बार मुश्किल होता है। अब समझ लो कि मेंटल यूनिट्स मतलब ब्रेन को मिलने वाली एनर्जी। माना कि अगर हमें दिन में 20 मेंटल यूनिट्स मिले हैं, तो हम उन मेंटल यूनिट्स को खर्च करते हैं, तो उस ब्रेन की एनर्जी इस्तेमाल होती है। जैसे हम चलते हैं तो पैरों की एनर्जी वो इस्तेमाल होती है। अब देखते हैं कि स्कॉलर स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स मेंटल यूनिट्स का उपयोग कैसे करते हैं। तो पहली बात यह है कि हम खाते हैं तो हमें हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को मिलती है। उस ब्रेन की एनर्जी को हम मेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो स्कॉलर स्टूडेंट्स मेंटल यूनिट्स का यूज़ कैसे करते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। अगर स्कॉलर स्टूडेंट्स को समझो, स्कॉलर स्टूडेंट को 20 मेंटल यूनिट्स मिले हैं और एवरेज स्टूडेंट को भी 20 मेंटल यूनिट्स मिले हैं। तो स्कॉलर स्टूडेंट्स स्कूल में या क्लास में या वो जो पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसमें अंडरस्टैंड करने के लिए या दोस्तों से डिस्कस करने के लिए या टीचर से डिस्कस करने के लिए 9 यूनिट्स यूज़ करते हैं। फिर वो घर पर आके सेल्फ स्टडी या रिवीजन करते समय 9 मेंटल यूनिट्स का यूज़ करेंगे, और 2 मेंटल यूनिट्स जो बचते हैं वो टीवी देखने में, खेलने में या टाइम पास करने के लिए यूज़ करेंगे। खेलने के प्लानिंग के लिए भी हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हम मेंटल यूनिट्स का ही यूज़ करते हैं। तो स्कॉलर स्टूडेंट को 20 मिले थे, उसमें से उन्होंने 9 यूनिट्स स्कूल में यूज़ किए, 9 यूनिट्स घर पे यूज़ किए, 18 यूनिट्स उन्होंने पढ़ाई के लिए यूज़ किए और 2 यूनिट्स टाइम पास के लिए या खेलने में यूज़ किए। अब देखते हैं कि एवरेज स्टूडेंट को जब भी 20 मेंटल यूनिट्स मिलते हैं तो वो क्या होता है, स्कूल या कोचिंग क्लास के जो टीचर सिखाते वक्त वो दूसरा ही दिमाग में कुछ सोचते रहते हैं या बाजू वाले से कुछ अलग ही डिस्कस करते रहते हैं, तो उनकी वहाँ पर मेंटल एनर्जी ज़्यादा खर्चा हो जाती है। फिर घर पर टीवी देखने में, मोबाइल पर गेम्स खेलने में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खेलने के बारे में दोस्तों से डिस्कस करने के लिए, दोस्तों के साथ झगड़ने में, दोस्तों से बातें करने में, ये सब जगह है वहाँ पे वो मेंटल यूनिट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्कॉलर स्टूडेंट्स अगर हर दिन पढ़ाई में 18 मेंटल यूनिट्स का उपयोग करते हैं, तो एवरेज स्टूडेंट्स टाइम पास करने के लिए या पढ़ाई से जो चीज़ें रिलेटेड नहीं है, जो टाइम पास की है या खेलने की है या अदर एक्टिविटीज़ है, उसके लिए 18 मेंटल यूनिट्स का उपयोग करते हैं, और पढ़ाई के लिए सिर्फ 2 मेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। आपके पढ़ाई का इफ़ेक्टिव टाइम डिसाइड करता है कि आप कितने समय के लिए पढ़ाई पर मेंटल यूनिट यूज़ कर रहे हो। आप अगर सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होते हो तो आप उस पीक आवर में आपके ज़्यादा मेंटल यूनिट्स टफ सब्जेक्ट के प्रिपरेशन पर इस्तेमाल करो, और जब आप थोड़े से थक गए हो तो आप उस वक्त आपके मेंटल यूनिट्स राइटिंग के लिए इस्तेमाल करो या इजी सब्जेक्ट के रिवीजन पर खर्चे करो। टाइम का सबसे बड़ा वेस्ट तब होता है जब आप मन लगाकर लेस इम्पोर्टेंट काम करते हो, आप मन लगाकर टीवी देखते हो, आप कॉन्सेंट्रेट करके गेम खेलते हो, कार्टून देखते हो, तो ब्रेन या मेमोरी में वो आपको सेव करने के लिए एनर्जी लगती है, तो आप वो मेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हो। सो मोबाइल के गेम्स में एक्सपर्ट होना, ये सब बातें कम इम्पोर्टेंस वाली है।
लेकिन आप इन्हें मन लगाकर करते हो और पढ़ाई मन लगाकर नहीं करते हो, गेम खेलने के लिए या कार्टून देखने के लिए या दोस्तों से टाइम पास करने के लिए या दोस्तों के साथ खेलने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ता है, ये चीज़ें आप खुद से करते हो। लेकिन पढ़ाई के लिए आपको बोलना पड़ता है कि पढ़ाई के लिए बैठ, पढ़ाई के लिए बैठ। तो ये अगर होता है तो आपके मेंटल यूनिट्स जो रोज़ मिलते हैं वो आप टाइम वेस्टर एक्टिविटी के लिए खर्चे करते हो, जिससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मेंटल यूनिट्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन यानी उपयोग करो। रिसर्च के दौरान ये समझ में आया है कि स्टूडेंट्स हर दिन कम से कम 4 घंटे वेस्ट करते हैं। एवरेज स्टूडेंट ये टाइम वेस्टर एक्टिविटीज़ पर मेंटल यूनिट्स भी वेस्ट करते हैं। अगर ये एक दिन में 4 आवर्स वेस्ट करते हैं तो हर हफ्ते में 4 × 7 मतलब 28 आवर्स वेस्ट करते हैं। 28 आवर्स साल के 52 वीक्स होते हैं। सो 28 आवर्स इंटू 52 वीक्स मतलब ये साल में 1456 आवर्स वेस्ट करते हैं। और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो मेंटल यूनिट्स जो हमें मिलते हैं वो लोग वेस्ट करते हैं। और अगर 10 साल में देखा जाए तो 1456 इंटू 10 ईयर्स मतलब 14,560 आवर्स ये अननेसेसरी टाइम वेस्टर एक्टिविटीज़ पर यूज़ करते हैं और उसके साथ मेंटल यूनिट्स भी वेस्ट करते हैं। अगर इतना टाइम और मेंटल यूनिट्स अगर वो पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली स्कॉलर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप टफ सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम दें और उन टफ सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा मेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करें। बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई भी लेसन या लेसन का कोई भी पैराग्राफ या कोई भी छोटा सा पार्ट आपके एग्ज़ाम तक नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको सभी पैराग्राफ, सभी लाइन, सभी चैप्टर समझ में ही आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह की एजुकेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें 8080972972 इस नंबर पर कांटेक्ट करके सहायता मांग सकते हो। आपने इस वीडियो से जो भी सीखा है वो आपके घर में डिस्कस करो, उसे लिखो और इम्प्लीमेंट करो। बच्चों को जो मेंटल यूनिट्स मिल रहे हैं वो अपने पढ़ाई के लिए कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन से टफ सब्जेक्ट है, कौन से टफ सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स है, उन पे कितने मेंटल यूनिट्स देने वाले हैं, उन पे कितने आवर्स देने वाले हैं, इसके बारे में सोचो, डिस्कस करो और लिखो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।